ऑनर किलिंग सिर्फ फैमिली मैटर नहीं है, वो एक सीरियस क्राइम है, ये एक हत्या है और हत्या को इज्जत का नाम देकर छोटा नहीं किया जा सकता। आप सोचकर देखिए, जिस जगह को हमने सबसे सेफ, जिन लोगों को हमने अपने कहा है, वही हमें मारते सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने अपनी मर्जी से डिसीजंस लिए हैं। अब सवाल है कि ऐसी घटनाएं रुकें कैसे। हम अपनी हर वीडियो में यही कहते हैं कि इसके लिए सिर्फ कानून काफ़ी नहीं है, सिर्फ पनिशमेंट भी काफ़ी नहीं है। सोच, संवाद, एजुकेशन, सपोर्ट सिस्टम, सबको साथ बदलना होगा। नंबर 1, घर को अदालत नहीं संवाद का केंद्र बनाएं। हर घर में बच्चों को यह भरोसा होना चाहिए कि वे अपनी बात को कह सकते हैं। अगर किसी को पसंद करते हैं या अगर कोई कंफ्यूजन है, करियर से रिलेटेड कोई मैटर है, बाहर स्कूल कॉलेज में कोई सिचुएशन है, अगर किसी गलत सिचुएशन में फंस गए हैं, अगर उनसे कोई गलती हो गई है, तो वह घर आकर इजीली कह सके कि मुझे मदद चाहिए। जिस घर में मदद मांगने पर अपमान मिले, वहाँ अक्सर बच्चे चुप हो जाते हैं और जहाँ बच्चे चुप हो जाते हैं वहाँ समस्याएं और गहरी हो जाती हैं। हर माता पिता को अपने बच्चों को यह अटूट विश्वास दिलाना होगा कि तुमसे चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। जब डर खत्म होता है तभी संवाद शुरू होता है और जहाँ संवाद होता है वहाँ हिंसा की कोई जगह नहीं बचती है। नंबर 2, बेटी या लड़की को परिवार की इज्जत का बोझ मत बनाइए। हमें यह समझना होगा कि लड़की परिवार की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वह समाज के डर का बोझ उठाने के लिए पैदा नहीं हुई है, जो किसी के बाहर जाने या किसी से बात करने से कम हो जाए। असली इज्जत तो उस परिवार की होती है जो मुश्किल समय में अपने सदस्यों के साथ खड़ा रहता है। बेटी को परिवार की नाक का बोझ उठाने के लिए मजबूर मत कीजिए, उसे एक इंसान के रूप में देखिए, जिसकी अपनी भावनाएं, जिसकी अपनी डिग्निटी है। उससे भी गलती हो सकती है, उसकी भी कोई पसंद हो सकती है, उसकी भी कमियां हो सकती हैं, लेकिन उसके जीवन पर किसी और का अधिकार नहीं हो सकता है। नंबर 3, लड़कों और लड़कियों के लिए एक ही मापदंड रखिए। इंसाफ की शुरुआत अक्सर घर से होती है। अगर बेटा देर से आए तो हम उसे चिंता की नज़र से देखते हैं, लेकिन बेटी आए तो उसे शक की नज़र से। इस दोहरी सोच को बदलना होगा। जो छूट, जो मौका, जो समझ हम लड़कों को देते हैं, वही बेटियों को भी अधिकार है। जब घर के अंदर समानता आएगी तो समाज में ऑनर किलिंग जैसे अपराधों की जगह नहीं बचेगी। नंबर 4 और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सुधार। आज के समय में हमारे स्कूल और कॉलेज में बच्चों को बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। मैथ, साइंस, हिंदी, एआई, करियर कंपटीशन से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज अक्सर नहीं सिखाई जाती, अपने इमोशंस को कैसे समझा जाए, इमोशनल एजुकेशन। शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए। आज स्कूल कॉलेज में बच्चों को अपने जज्बात और शारीरिक सीमाओं को समझना सिखाना सबसे बड़ी जरूरत है। युवाओं को यह सिखाना जरूरी है कि महज एक क्षणिक अट्रैक्शन और गहरे जिम्मेदार प्रेम में क्या अंतर है। जब वे भावनाओं की गहराई को समझेंगे तो वे जल्दबाजी में या जज्बाती होकर ऐसे फैसले नहीं लेंगे जो उनकी जीवन को जोखिम में डाले। युवाओं को यह समझना जरूरी है कि उनका शरीर उनकी अपनी गरिमा है। किसी भी रिलेशन में फिजिकल जुड़ाव का फैसला सामाजिक दबाव, डर या किसी के बहकावे में आकर नहीं, बल्कि पूरी जिम्मेदारी, सम्मान और सही समय पर होना चाहिए। उन्हें यह पता होना चाहिए कि अपनी शरीर की बाउंड्रीज को कब और कैसे तय करना है। इसका डिसीजन एक इंसान इंडिविजुअल ले सकता है और उसके लिए उनको एक सही एजुकेशन की जरूरत होती है, ताकि वे किसी भी तरह के शोषण या बाद में होने वाले सामाजिक, पारिवारिक
संकट से बच सके। बच्चों को यह सिखाया जाना चाहिए कि किसी भी रिलेशन में हाँ का मतलब हाँ और ना का मतलब ना होता है। ना का सम्मान करना ही सच्ची इंसानियत है। यह समझ उन्हें न केवल एक बेहतर इंसान बनाएगी बल्कि उन्हें गलत रास्तों पर जाने से भी रोकेगी। स्कूल कॉलेज में उन्हें यह सिखाना जरूरी है कि डिफिकल्ट सिचुएशन में या अपनी पसंद के बारे में परिवार से बात कैसे की जाए। बिना डरे अपनी बात रखने का तरीका सिखाना भी सुरक्षा की पहली पीढ़ी है। अगर कभी उन्हें खुद को खतरा महसूस हो, चाहे वह घर के अंदर हो या बाहर, तो उन्हें पता होना चाहिए कि वे किस हेल्पलाइन, कानूनी संस्था या काउंसलर का सहारा ले सकते हैं। ये बातें स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पर सिखाई जानी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कई ऑनर रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट तब शुरू होते हैं जब यूथ पीपल इमोशनल डिसीजंस लेते हैं और फैमिलीज डर, गुस्से और कंट्रोल से रिएक्ट करती हैं। दोनों तरफ की समझ की बहुत जरूरत है। अगर हम इस पूरी घटना से कुछ समझें तो हमें समझ में आता है एक लड़की घर जो लौटी थी, शायद डरते हुए, शायद सोचते हुए कि डांट पड़ेगी, शायद उम्मीद करते हुए कि कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो घर लौटी तो उसके लिए मौत की जगह बन गई। यह कहानी हमें सिर्फ दुखी करने के लिए नहीं है, यह कहानी हमें जगाने के लिए है कि हमें अपने घरों में यह कहना होगा, हम नाराज हो सकते हैं लेकिन हिंसक नहीं। हम आपकी बात से असहमत हो सकते हैं लेकिन जान नहीं लेंगे। हम समाज से डर सकते हैं लेकिन अपने बच्चों की सांसें नहीं छीनेंगे, क्योंकि इज्जत खून से नहीं बनती, इज्जत इंसानियत से बनती है। और जिस दिन यह बात हर घर समझ लेगा, उस दिन शायद कोई भी लड़की या बच्ची घर लौटते हुए यह नहीं डरेंगे कि क्या मेरा घर मेरे लिए सुरक्षित है। यहाँ पर आप बताइए कि अगर किसी घर में लड़का बिना बताए चला जाए, किसी घर में लड़की बिना बताए चली जाए, क्या दोनों के लिए समाज, परिवार का रवैया एक जैसा होता है? अगर नहीं तो बदलाव कहाँ से शुरू होना चाहिए? घर से, समाज से या हमारी सोच से? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शायद बोरिंग हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बात करने के लिए, जो आज के टाइम पर बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो को देखने के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई सोच के साथ, एक नई सीख के साथ, ताकि ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं हमारे समाज से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच।